हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। गुरुकुल धाम अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं हम एनसीईआरटी 12th क्लास की जो हमारी सीरीज चल रही है। उस सीरीज में हम डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके थे और साथ ही साथ हमने समझा था कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है ना, यानी कि जो इंटीग्रल हमने पढ़ा है आखिरकार उसका एप्लीकेशन, उसके यूजेस कैसे हम अपनी मैथमेटिक्स के चैप्टर में यूज़ कर सकते हैं उनका, और व्यवहारिक जीवन में भी जैसे हम मान लीजिए कि जैसे बात करें कि रॉकेट साइंस वगैरह है ना, इन सब चीज़ों में भी हमारा इंटीग्रल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है दोस्तों, है ना। तो इन्हें समझने के लिए हमें यहाँ पर समझना होगा कि एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल क्या है, किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके यूजेस होने वाले हैं। तो इसी श्रृंखला में हम एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस कवर कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन वहाँ पर बचे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो क्वेश्चन वहाँ बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को हम डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से किस तरह से कर सकते हैं देखिए। और डेफिनेट इंटीग्रल में हम कैसे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं हमारे, वे सब आपको बता चुके हैं। जिसने भी वीडियो ना देखी हो, वे लेक्चर से ना अटेम्प्ट की हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाइए और इन लेक्चर को कवर कीजिए, जिससे कि आपकी जो इस चैप्टर की नींव है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए हमें एक सर्किल गिवन है और कहा है इस सर्किल को एक रेखा है इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन इस सर्किल को कट करेगी। अब जहाँ पर ये इसे कट करेगी वहाँ से दो पोर्शन बनेंगे, एक मेजर पोर्शन होगा, एक माइनर, मतलब एक बड़ा भाग एक छोटा भाग। तो जो छोटा वाला भाग होगा उस छोटे वाले भाग का एरिया हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे देखिए। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह से। एक सर्किल है, ये स्टैंडर्ड सर्किल है जिसकी रेडियस ए है। तो सबसे पहला काम होगा एक सर्किल ड्रॉ कर देना। ये हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया जिसकी रेडियस है दोस्तों ए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी ये ए हो जाएगी। तो ये सब पॉइंट आ जाएगा a,0। इस पॉइंट को मैंने o मान लिया और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पर a मान लिया हमने इस पॉइंट को, ठीक है। अब एक लाइन है हमारी x = a/√2। ये तो स्टैंडर्ड लाइन है, y x के पैरेलल होती है दोस्तों। तो y x के पैरेलल लाइन कैसे खींचे? y x के पैरेलल लाइन खींचने के लिए हमें ये समझना होगा कि a/√2 एक्चुअल में जाएगा कहाँ। मान लीजिए a/2 होता, a/2 का मतलब है कि इन दोनों के हाफ बिल्कुल मिड में होता, लेकिन √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 होती है ना। इसका मतलब 2 से कम, यानी कि हाफ के भी लगभग हाफ में जाने की संभावना है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक। तो लगभग यहाँ पर इस तरह से, ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पर आएगा हमारा। अब देखिए, अब यहाँ पर ये पॉइंट आने का मतलब ये है कि ये लाइन जो हो जाएगी हमारी, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो x = a/√2 है। तो इस पॉइंट को मान लीजिए a, b और इसे c, और इस पॉइंट को हमने d मान लिया दोस्तों, ठीक। अब हमसे कह रहा था कि जो माइनर वाला पोर्शन है, जो छोटा हिस्सा है, उस छोटे हिस्से का एरिया फाइंड करना है। तो इस छोटे वाले हिस्से का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो देख लीजिए है कौन सा पोर्शन, ये वाला वो पोर्शन है जो हमें फाइंड करना है, जिसका एरिया। अब एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लिमिट क्या चलने वाली है। अब लिमिट के लिए हम एक काम कर लेते हैं, देखिए कौन सी लिमिट्स हमें पता है। हमें पता है कि a/√2 से लेके a तक कटा, तो लिमिट तो तैयार है भाई। तो एरिया जो हमारा निकलेगा, रिक्वायर्ड एरिया बोले तो अभिष्ट क्षेत्रफल, ठीक है बिरो। इसका जो एरिया आएगा वो आएगा, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया किसका लिखेंगे हम? ABCD या फिर हम कह सकते हैं ABCA, एरिया ABCA का ही डबल कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये जो ऊपर का एरिया होगा इसका ही डबल कर लो, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना ही तो नीचे होगा ना यार। तो देखिए कैसे करेंगे, इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई तो डाल ही दो, ठीक। अब देखो लिमिट क्या चलने वाली है, कहाँ से कहाँ जाना है। अब ये बात सोचने के लिए कहाँ से कहाँ जाना है, इसके लिए हमारे पास एक तरीका है कि एक पट्टी खींच लो भाई। लो जी, ये आ गई हमारी एक स्ट्रिप, बोले तो पट्टी। अब इसका एक हिस्सा इधर को स्लाइड, इधर खींचो, एक इधर खींचो। इधर को खींचोगे तो कहाँ तक आएगा रे? ये आएगा a/√2 तक, और इधर लेकर के जाएंगे तो जाएगा a तक। पड़ोसी के घर मत लेके जाना, a तक जाएगा। अब ये देखना होगा कि कर्व कौन सा चलेगा। तो यार ये जो स्ट्रिप है ना, ये जिस पर कर्व करेगी, जिस पर स्लाइड करेगी, जहाँ पर फिसलेगी, वो हमारा
कर्व में y की वैल्यू बनेगी, ठीक है। अगर लिमिट x की है तो y इंटू डी एक्स लिखेंगे, और लिमिट y की है ना तो x इंटू डी वाई लिखेंगे। क्लियर है इतना सभी को? देखिए अब यहाँ से देखिए जो स्ट्रिप है ये सर्किल पर स्लाइड कर रही है, तो ये जो y की वैल्यू आएगी ये आएगी सर्किल से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे y इंटू डी एक्स, और साथ ही लिखेंगे लिमिट क्या है। लिमिट देखो a अपॉन रूट 2 से a है दोस्तों, तो यहाँ लिख लो a अपॉन रूट 2 और यहाँ लिख लो आसानी के साथ a। इतना आसान है। अब देखिए क्या करना है, ये 2 तो बाहर ऐसे ही चलेगा, नालायक है ना। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले y की वैल्यू रखनी होगी दोस्तों। अब y की वैल्यू क्या है ये समझने वाली बात है। y की वैल्यू आएगी सर्किल से, क्योंकि ये जो स्ट्रिप ली थी ये सर्किल पर स्लाइड कर रही है भाई। तो y निकालोगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर लिख दो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल हमें पता होगा, अगर हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है तो डेफिनेट इंटीग्रल में इसका इंटीग्रल बताया गया है। अब वो इंटीग्रल हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है दोस्तों, बता देते हैं, x अपॉन 2 आता है, साथ में इस फंक्शन को सेम लिखना होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में आता है प्लस, साथ में आता है a स्क्वायर अपॉन 2, इस तरह से, ठीक। अब चूंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में जब होता है तो साइन इनवर्स में जाता है ना, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक। और लिमिट लगा देंगे a अपॉन रूट 2 से a, ठीक। अब ये लिमिट हमने लगा दी, अब यहाँ पर लिमिट रखनी है। अब लिमिट कैसे रखते हैं, पहले रखते हैं अपर लिमिट, उसके बाद रखते हैं दोस्तों लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट देख लो क्या है भाई, a है, तो पहले तो a रखो यार। जब a रखोगे तो यहाँ तो 0 बन जाएगा ना, तो ये तो फैक्टर ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 0 लिख दो, प्लस यहाँ आ जाओ a स्क्वायर अपॉन 2 लिखोगे, साथ में लिखोगे साइन इनवर्स a से a कैंसिल यानी कि 1 लिख दो, बीच में लगा दो माइनस भाइयों। अब a अपॉन रूट 2 है ना, तो यहाँ रखो a अपॉन रूट 2, तो ये बनेगा a अपॉन 2 रूट 2, a अपॉन 2 रूट 2, साथ में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, रूट 2 का स्क्वायर करोगे ना तो 2 आ जाएगा, बीच में आएगा माइनस। अब अपर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो a अपॉन रूट 2 है, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोगों को इसे सॉल्व करना है, करा देते हैं। क्या आएगा आंसर देखिए, इज इक्वल टू, यहाँ 2 तो पहले से ही चल रहा है बाहर, ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स में 1 होता है पाई बाई 2 पर, तो ये बन जाएगा पाई बाई 4, तो a स्क्वायर या पाई a स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये आएगा हमारा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2 एलसीएम लेंगे तो आएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर अपॉन 2 ही तो आएगा ना। अब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, a अपॉन रूट 2, अब रूट 2 पहले से भी पड़ा है, तो ये a बाहर है, तो a स्क्वायर लिख देते हैं पहले माइनस a अपॉन 2 रूट 2, और अंदर से आएगा a अपॉन रूट 2 माइनस, यहाँ से देख लो यार साइन इनवर्स में, साइन में 1 अपॉन रूट 2 कितने पर होता है, पाई बाई 4 पर होता है ना, तो यहाँ से बन जाएगा पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2, या सीधा लिख लो भैया पाई a स्क्वायर अपॉन 4 2 जा 8। अब इसे सोल्व कर लो भैया, पाई a स्क्वायर बटे 4 मतलब 1/4 में से 1/8 घटा दो, तो क्या आ जाएगा 1/8 ही तो आएगा, तो ये आ जाएगा पाई a स्क्वायर अपॉन 8 माइनस a स्क्वायर अपॉन, यहाँ से देखो रूट 2 और रूट 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 2 जा आ जाएगा 4, और 4 आएगा यहाँ पर, इसका ले लो भैया एलसीएम, या कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लो। तो देखो a स्क्वायर तो पड़ा है ना, तो 2 इंटू a स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा पाई अपॉन 2 माइनस के 1, 2 2 जा 4, a स्क्वायर अपॉन 2 पाई अपॉन 2 माइनस के 1, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही शानदार है। इसे नोट कीजिए। उसके बाद देख लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, उसे समझेंगे बहुत अच्छे ढंग से, और किस तरह से हम उस क्वेश्चन को करेंगे वो देख लीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कहा है x इजिकल टू वाई स्क्वायर, नोट कर लीजिए साथ के साथ। और क्वेश्चन है x इजिकल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x इजिकल टू a द्वारा दो भागों में। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे करा देते हैं, ठीक है। हो गया होगा सभी का। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा समझिए। दिया है एक वक्र x इजिकल टू वाई स्क्वायर और कहा है एक रेखा है भैया, रेखा का नाम है x इजिकल टू 4 से घिरे भाग का क्षेत्रफल x इजिकल टू a द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। x इजिकल टू a द्वारा डिवाइड्स y x इजिकल टू a इन टू इक्वल पार्ट्स, है ना, दो भागों में विभाजित होता है। और प्रूव करना है कि ये जो दो भाग बने हैं ना, ये दोनों भागों के क्षेत्रफल समान होंगे भैया। ऐसा हमें इसमें प्रूव करके दिखाना है। नहीं, बराबर दिए हैं और a का मान पूछ रहा है दोस्तों, सॉरी, बराबर दिए हैं और a का मान पूछ रहा है कि बता दो भैया a का मान कितना होगा। तो सबसे पहला काम तो होगा इन कर्व को ड्रॉ करना। तो इनमें से जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो ड्रॉ कर ही सकते हैं भैया। सबसे पहले ये समझिए ये क्या है, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, ये राइट वर्ड पैराबोला है, मतलब ये वाला पैराबोला है भैया। पैराबोला बना लिया। अब ये x इजिकल टू 4 अगर यहाँ पुट करें, है ना, बाई सोल्विंग मतलब हल करने पर 4 पुट करोगे तो 4 बराबर वाई स्क्वायर, तो y इजिकल टू आएगा ±2। y इजिकल टू कितना आया दोस्तों, ±2। यानी कि x इजिकल टू 4 की लाइन अगर हम खींच दें, 1 2 3 4, x इजिकल टू 4 की लाइन खींच दें तो कहाँ पर कट करेंगे। देखो ये 4 है, x इजिकल टू 4 और पॉइंट क्या आए हैं हमारे ±2। तो ये पॉइंट आ जाएगा दोस्तों 4,2 और यहाँ पर आ जाएगा 4,-2, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनके बीच में एक लाइन है x इजिकल टू a की, जो इसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। तो मान लिया कि ये वो लाइन है, बल्कि थोड़ी और उधर होगी, ये वो लाइन है x इजिकल टू a की, ठीक है, जो इस एरिया को, बिटवीन एरिया को दो भागों में विभाजित कर रही है। दोनों एरिया बराबर होंगे। तब कह रहा बताओ a की वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसे o मान लो, इसे मान लो a, ये v और ये c। अब इसे कह दिया हमने d, ये e और इसे कह दिया f, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए हमारे, ठीक है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, हमें पता है कि ये जो एरिया है ना, ये जो टोटल एरिया आएगा, पहले ये एरिया निकालो भाई। चूँकि एरिया ओ सी ए बी ओ, ध्यान से समझो, ओ सी ए वी ओ, कंप्लीट एरिया निकाल रहे हैं भाई। तो जो कंप्लीट एरिया हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये कंप्लीट एरिया आएगा हमारा कितना, बोलिए, कंप्लीट एरिया निकाल दें तो कितना आ जाएगा। ये एरिया आएगा हमारा 0 to 4, लिमिट चल जाएगी 0 to 4, साथ में y इंटू डी एक्स। अब अगर एक पट्टी पर विचार करें तो ये पट्टी किसकी है, देखो कहाँ पर जा रही है, कर्व पर जा रही है, तो y की वैल्यू आएगी यहाँ से। तो यहाँ से वैल्यू ले लो y की, 0 to 4, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी y की यहाँ से √x इंटू डी एक्स। √x का इंटीग्रल कर दीजिए, तो x की पावर 1/2 है, तो 1 ऐड करो तो 3/2, तो x की पावर 3/2 और यहाँ आएगा 2/3। और लिमिट है दोस्तों हमारी, ये आएगा हमारा 2/3 और लिमिट है 0 to 4। 0 लोअर लिमिट पर कुछ बचेगा नहीं, अपर लिमिट पे 4 है तो इसे छोड़ेंगे नहीं, 4 रख दो, 4 की पावर 3/2 करोगे तो 2, ये आ जाएगा हमारा 8। ये सोल्व कर लो, 2 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर 8 आएगा, 8 दूनी 16/3 यूनिट स्क्वायर। तो टोटल एरिया तो इतना है भैया। अब समझने वाली बात है, तो वैल्यू कैसे निकालें। अब हमें ये पता है कि x इजिकल टू a की लाइन इसे दो इक्वल एरिया वाले भागों में बांटती है। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि छोटे वाले भाग का जो एरिया है वो टोटल एरिया का आधा होगा। तो हम कह सकते हैं चूँकि x इजिकल टू a की रेखा
इस क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती है, अतः ये नोट हो गया होगा, ये रब कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर। अतः इसका मतलब ये होगा कि एरिया OEFDO बराबर हो जाएगा पूरे एरिया का, एरिया OCAVO का हाफ। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, बहुत आसान सी बात है भाई। जब दो बराबर भाग हैं तो सिंपल सी बात है यार, एक भाग पूरे का आधा होगा ना, तो वही तो किया, पूरे एरिया का हाफ कर लिया किसी एक को। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, ये एरिया निकलेगा दोस्तों 0 to a, y की जगह क्या चलेगा, √x चलेगा, साथ में dx आएगा, इज इक्वल टू, ये एरिया कितना आया निकल करके, ये एरिया आया 16/3। कितना आया दोस्तों, 16/3। इसका करना है 1/2। अब इसे सोल्व कर लो, सोल्व करते ही समझ लो आंसर तुम्हारे सामने है। इसका इंटीग्रल करेंगे तो 2/3 तो बाहर आएगा, x की पावर आएगा 3/2 की पावर 0 to a, 1/2 इंटू 16/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 × 2, 2 × 8 16 और 2 × 4 8। यहाँ रखेंगे a की पावर 3/2 बराबर, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा दोस्तों 4। ठीक, अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये देखिए क्या आएगा, a बराबर 4 की पावर 2/3 है ना, इधर से पावर हटती तो इधर उल्टी हो जाती है, तो ये आ जाएगा हमारा 16 की पावर 1/3। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कीजिए। उसके बाद इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और कैसे करने हैं हमें। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हमारा सही है और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नोट भी सभी ने कर लिया होगा, नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और किस तरह से कर सकते हैं वो समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बता देते हैं, 10 और 11 में से एक बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, एक परवलय है। अब परवलय की इक्वेशन दे रखी है हमारी y = x² और एक रेखा है y = मॉडुलस x से घिरे भाग का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन अच्छा है, देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ करना है। x² = 4ay का पैराबोला होता है अपवार्ड पैराबोला, मतलब ऐसा वाला। ये पैराबोला हो गया कौन सा, x² = y का, तो y की वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन लिमिट इस बार y में नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन दी है, एक रेखा दी है y = मॉडुलो x। y = मॉडुलस x जो है ये हमारा क्या है, इसे हम कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, y = मॉडुलस x, y = मॉडुलस x। अब y = मॉडुलस x में दो वैल्यू छिपी होती हैं, देखिए क्या, y = +kx इफ़ x > 0 और -kx इफ़ x < 0। ठीक है, अब यहाँ से या फिर हम ये भी कह सकते हैं, चलिए ये क्लियर हुआ इतना। अब ये दोनों लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक तो ऐसे हो जाएगी और एक ऐसे, और लगभग दोनों एक जैसी होंगी, सेम काटेंगी। ठीक है, ये सेंटर से होकर के जाएंगी। मान लिया कि ये जो पॉइंट है ऊपर वाला, ये P और ये Q और ये पॉइंट हो गया हमारा O। ठीक है, तो ये एरिया हमें फाइंड करना है जो दोनों के बीच में पड़ रहा है, एक तो ये और एक ये। तो दोनों का अलग अलग ना निकाल करके कोई एक एरिया निकाल देंगे और उसी का डबल कर देंगे दोस्तों। ठीक है,
अब सवाल उठा कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होंगे, तो इन्हें देखने के लिए हम ये वैल्यू पुट करेंगे। इफ़ y इजिकल टू एक्स, देन सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इजिकल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 1 इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो एक पॉइंट आ गया हमारा, ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 आया तो y इज इक्वल टू 1, यानी कि 1,1। बात क्लियर है। अब इधर का देखिए, इफ़ y इज इक्वल टू माइनस के एक्स, देन क्या करेंगे हम, माइनस के एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी दो वैल्यूज़ आएंगी, एक 0 और एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1। अब जब -1 यहाँ पर पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 1 आएगा, इसलिए y इज इक्वल टू 1, इसलिए y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y तो पॉजिटिव ही रहना है, तो ये पॉइंट आ जाएगा -1,1। ठीक है, अब एरिया निकालना है हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं m। ठीक है, अब ऐसा करना क्यों पड़ रहा है, एक्चुअल में एरिया जो है इस बार एक्स एक्सिस के साथ घिरा हुआ नहीं है। अगर एरिया एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ घिरा हुआ ना हो, तब ऐसे केस में हमें एक्स अक्ष के साथ घिरे हुए एरिया में से दूसरे कर्व द्वारा एक्स अक्ष से घिरा हुआ एरिया माइनस करते हैं, तब ये बीच का एरिया आता है। सिंपल सी बात है भाई, देखो अगर इतने एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करोगे, ये इतना एरिया, तभी तो ये आएगा। अब ये टोटल किसके द्वारा घिरा, रेखा द्वारा, और ये नीचे का किसके द्वारा घिरा, कर्व द्वारा। ठीक है, ये नोट हो गया होगा, या फिर इधर देख लेते हैं, देखो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, है ना। तो लिखते हैं हम अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल, या इंग्लिश में कह सकते हैं दोस्तों रिक्वायर्ड एरिया, बराबर होता है ये, लिमिट देखो 0 to 1, ये 1 हो जाएगा, 1,0, तो 0 to 1 चलेगा। अब यहाँ पर हमें किस में से किसे माइनस करना है, रेखा से घिरे भाग में से कर्व द्वारा घिरा भाग माइनस करना है। अब रेखा है क्या, रेखा है ये हमारी y इज इक्वल टू एक्स, और ये है हमारी y इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, तो यहाँ पर y इंटू, या बल्कि डायरेक्ट लिख लेते हैं x इंटू डी एक्स, में से माइनस करेंगे कर्व द्वारा घिरा भाग। अब कर्व से y की वैल्यू निकालोगे तो √x आएगा, तो यहाँ पर लिखोगे 0 to 1 √x इंटू डी एक्स, 0 to 1 √x इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब इसे सोल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, इसका इंटीग्रल करेंगे x² आएगा, और लिमिट चलेगी 0 to 1 माइनस √x का इंटीग्रल अभी बताया गया था आप लोगों को, क्या था, √x का इंटीग्रल था हमारा x की पावर 3/2, और बटे में 3/2 आएगा, वो बाहर जाकर के बन जाएगा 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3, और x की पावर 3/2 की होल लिमिट चल जाएगी 0 to 1। अब इन लिमिट्स को सोल्व कर देंगे, और सोल्व करते ही आपका आंसर आपके सामने होगा। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई और करनी होगी। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है कि हमें जो एरिया निकालना है वो दोनों तरफ का निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब ये वैल्यू सोल्व करने के बाद आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही है, और चैनल को शेयर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।